चलिए आज ट्वेल्थ का चैप्टर एक स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप ट्वेल्थ का ही टॉपिक स्टार्ट कीजिए और कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे। इसकी वजह यही थी कि हम लोग को लग रहा था कि अब क्लासेस चलाने का परमिशन मिल जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे लेकिन वैसा हुआ नहीं। चलिए उसके लिए सॉरी कि हम आप लोगों को इतना दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब हम ट्वेल्थ के टॉपिक के साथ जो आ रहे हैं मैग्नेटिज्म, उसमें आपको रेगुलरली हम वीडियो हम डाल रहे हैं। मैग्नेटिज्म टॉपिक में सबसे पहले आइए तो ये चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमेगा? तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द ये टॉपिक घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसी वर्ड के आगे, इसी वर्ड के चारों तरफ ये चैप्टर पूरा घूमेगा। तो सबसे पहले एक हम ब्रीफ आइडिया आपको देना चाहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों से बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तीन चीजों से बेसिकली बनता है। पहला है बार मैग्नेट, दूसरा जो जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो है करंट कैरिंग वायर, और तीसरा जो चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो है मूविंग चार्ज। तो ये तीन ऐसे चीज हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। बार मैग्नेट यानी जो नेचुरल मैग्नेट है वो, करंट कैरिंग वायर रहेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि जिन जिन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन चीजों से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं चीजों पे फोर्स भी लगा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे फोर्स लगा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। दूसरा किन चीज पे किस पे फोर्स लगा सकता है? तो भाई करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगा सकता है, और मूविंग चार्ज पे भी फोर्स लगा सकता है। और इसी को पढ़ने में पूरा ये चैप्टर आपका करीबन 80% कंप्लीट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों के कारण बनता है, कैसे बनता है, कितना बनाता है, किधर बनाता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे फोर्स लगा सकता है, कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये चीज को ही पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को उठाते हैं, यानी करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है, इस चीज को हम उठा रहे हैं। तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है, इसके लिए आपको दो लॉ पढ़ना होगा। कौन कौन वो दो लॉ है? एक है बायोट-सवार्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से सुनिए, कोई भी करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और किधर बनाता है, इसके जानने के लिए आपको दो लॉ पढ़ने होंगे। कौन कौन? बायोट-सवार्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। यानी जो करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा वो कितना बनाया जाएगा, किधर बनाया जाएगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए दो लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं? बायोट-सवार्ट लॉ। साइंटिस्ट के नेम पे है बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट जो साइंटिस्ट है उनका कहना था कि अगर आप कोई करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, सपोज इसमें कोई करंट आई जा रहा है, उनका कहना है बायोट-सवार्ट साहब का कि अगर आप कोई करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, सपोज इसमें करंट जा रहा है आई, और इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। इस टुकड़े का लंबाई हम कितना ले लिए? dl, और इस टुकड़े से r दूरी पर कोई अगर पॉइंट P है
तो इस पॉइंट P पे हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है। तो क्योंकि हम एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, डीएल लेंथ का टुकड़ा लिए हैं वायर का, तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा पॉइंट P पे, वो भी एक बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? टीबी से। तो बायोट-सवार्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्राप्त किया, बार बार उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्राप्त किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे बन रहा है dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। यानी ये करंट वायर में जितना अधिक होगा, यहां पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा वो रिजल्ट क्या प्राप्त करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये इस वायर के लेंथ से। यानी वायर का जितना लंबा लेंथ आप लीजिएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो पॉइंट P पे उतना ही ज्यादा बनेगा, यानी डीएल के प्रोपोर्शनल होगा। अब उनका रिजल्ट में और वो इसमें एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, और वो फिर एक कौन सा रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो पॉइंट की जो दूरी है वायर की जो दूरी है पॉइंट से, जो कि हम आर से डिनोट किए हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे, उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ढंग से रिलेटेड है। मतलब इस तरह से ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि बायोट-सवार्ट साहब ने किया था। अब यहां से इन्होंने कहा, बायोट-सवार्ट साहब एक बात और कहते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये आर जो है और ये जो वायर के बीच के एंगल कितनी हम डिनोट कर रहे हैं? थीटा। तो वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब वो इस पॉइंट के लोकेशन को जब उन्होंने चेंज करने लगे, तो जब उस पॉइंट को वो इस तरह से इतना चेंज किए कि वो जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 0। यानी इस पॉइंट को जब वो वायर के डायरेक्शन में ले आए, सपोज यहां पे इस पॉइंट को ले आए, तो थीटा कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो वो उन्होंने क्या प्राप्त किया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है? तो 0 बन रहा है। यानी जब ये थीटा का वैल्यू, जब ये पॉइंट P यहां चला आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो उस समय उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है? 0। और जब इसी थीटा का वैल्यू उन्होंने इस पॉइंट को इधर की ओर शिफ्ट किया, सपोज ये पॉइंट यहां आ गया, तो अब देखो थीटा कितना बन रहा है? तो 90 डिग्री बन रहा है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब वो पॉइंट वायर से 90 डिग्री बना रहा था, तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो मिला वो मैक्सिमम मिला, और जब वो 0 डिग्री बना रहा है वो पॉइंट वायर से, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? 0। तो ऐसा किस एंगल के साथ होता है? जरा सोचिए कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू हो और 0 डिग्री पे 0 वैल्यू हो, तो आप जरूर कहिएगा कि सर साइन में होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो यहां से उन्होंने, बायोट-सवार्ट साहब ने यहां से एक रिजल्ट प्राप्त किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो एंगल है उसके साइन थीटा का। तो यहां से ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके इक्विलिटी का साइन लाया उन्होंने, और सबको एक इक्वेशन में उन्होंने पिरोया। तो क्या मिला में? dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सवार्ट साहब ने क्या किया? इन सारे रिजल्ट को एक फॉर्मूला में इक्विलिटी देकर, ये क्या आया? इक्विलिटी के लिए। जैसे ये सारा प्रोपोर्शनलिटी के लिए था, तो ये किसके लिए आया? μ0/4 पाई इक्विलिटी का साइन लाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्विलिटी का साइन लाने के लिए। और इस μ0 को हम क्या कहते हैं? μ0 का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हिंदी में निर्वात की चुंबकशीलता भी कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसकी वैल्यू कितनी होती है μ0 की? μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला
हेनरी के टर्म में बता दूं, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर किसका यूनिट हुआ? म्यू नॉट का। म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 पाई गुना 10⁻⁷। ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा। ये हेनरी पर मीटर, हेनरी यूनिट जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, स्व प्रेरण का होता है। वो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। हेनरी यूनिट उसका होता है, प्रेरण का। अब ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूला में बायोट-सवार्ट के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, जो कि आगे हमको बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग नाम दे रहे हैं स्केलर फॉर्म। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या नाम दिए? स्केलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपको सिर्फ इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताने में हेल्प करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्यों स्केलर फॉर्म है इस फॉर्मूला का? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपको इस पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का बस क्या बतलाएगा? वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बतलाएगा। इसी वजह से ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? स्केलर फॉर्म। तो भाई डायरेक्शन अगर हमको जानना हो इस मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या करना होगा? तो इसी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म क्या है? dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। यानी इस फॉर्मूला से आप इस पॉइंट P पे जो ये वायर है, जो स्मॉल करंट कैरिंग वायर है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नीट्यूड भी उसका जान जाइएगा और डायरेक्शन भी जान जाइएगा। तो ये बेसिकली अभी बायोट-सवार्ट लॉ हम आपको बता रहे हैं। बायोट-सवार्ट लॉ में आप क्या देख रहे हैं कि आप किसी भी करंट कैरिंग वायर का, एक छोटे से करंट कैरिंग वायर का किसी जगह, किसी पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन बतलाने का और भी बहुत सिंपल तरीका है। डायरेक्शन बतलाने का और भी सिंपल तरीका है, डायरेक्शन ऑफ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बतलाना चाहते हैं तो और भी बहुत सिंपल एक तरीका है। एक नहीं, दो तरीका है। पहला है फ्लेमिंग राइट हैंड पाल्म रूल, और दूसरा नियम है मैक्सवेल स्क्रू रूल। ये दो नियम ऐसे हैं जिनके हेल्प से आपका इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका आप डायरेक्शन बहुत इजीली ढंग से बता सकते हैं। तो भाई वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अपना दाएं हाथ, यानी राइट हैंड मतलब दायां हाथ, अपना दायां हाथ हमने खोल लिया। राइट हैंड का जो अंगूठा है, राइट हैंड का अंगूठा को आप उस करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए जिधर करंट जा रहा है। वायर में जिधर करंट जा रहा है उधर आप अंगूठा कर दीजिए। तो सपोज हम इधर कर दिए, तो जिधर हथेली जा रहा है, उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखो, अगर हम अंगूठा को अगर करंट के डायरेक्शन में कर दिए तो हथेली मेरा किधर है? अंदर जा रहा है। हथेली मेरा किधर है? अंदर की ओर। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। इस डायरेक्शन को कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। और अगर ये सिंबल हम यूज किए, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ये दोनों सिंबल को याद रखिए। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारा यहां कोई पॉइंट है, यहां पे हमको अपना चाहिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना है? सेम राइट हैंड पाम रूल लगाइए। अपना राइट हैंड हम ले लिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर लिए,
तो हथेली मेरा किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और बाहर की ओर होगा, तो इसका सिंबल ये यूज करेगा। तो ये आपका राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है करंट कैरिंग वायर के द्वारा, उसका आप डायरेक्शन बदला रहे हैं। एक और नियम है मैक्सवेल स्क्रू रूल।